लहरों से डर के नैया पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर आज पहली वीडियो है ये। दोस्तों, आज इस वीडियो में जो स्टोरी हम शेयर करने वाले हैं आपके साथ, उनके बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। दोस्तों, मेरी इस चैनल का सबसे पहला वीडियो होगा और मैं उनकी कहानी से अपना चैनल की शुरुआत करना चाहता हूँ, क्योंकि उनकी कहानी मुझे हर बार इंस्पायर करती है। मुझे हर बार कुछ करने की जो जज्बा है, उस जज्बे को और भी बढ़ा देती है। हर बार उनकी कहानी जब भी सुनता हूँ, तब भी मेरे अंदर वो आग लग जाती है कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करके दिखाना है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं उनकी स्टोरी। दोस्तों, आज हम उस शख्स के बारे में बात करेंगे जो अपनी ज़िंदगी में एक ऐसा काम करके गया जो दुनिया सालों साल, 100 साल, लाखों साल तक याद रखेगी। तो दोस्त, 100 साल ज़िंदा रहने के लिए 100 साल जीवित रहना ज़रूरी नहीं। कुछ ऐसा एक काम कर जाओ ताकि दुनिया तुमको 100 साल, 1000 साल याद रखे। तो दोस्तों, ऐसा ही कुछ काम किया था एक आदमी ने, जिनका नाम है दशरथ माझी। तो वो एक बड़े से पहाड़ के ऊपर एक छोटे से गांव में रहते थे। उनका छोटा सा फैमिली था, जिस फैमिली में वो और उनकी पत्नी रहते थे। उनकी पत्नी और उन्होंने मिलके एक छोटा सा परिवार, एक छोटा सा घर बनाया था। और उस गांव में दशरथ माझी लकड़ियाँ काटते थे और उन्हीं से अपना घर चलाते थे। वो उनका हर रोज़ का ये काम था, सुबह उठो, कुल्हाड़ी लो और जंगल की तरफ चले जाओ, वहाँ से लकड़ी काट के लाओ और अपना पेट पालो। तो उस गांव के ज़्यादातर लोग ऐसे ही इसी तरह की कुछ ना कुछ काम करके अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था। हर रोज़ जब दशरथ माझी लकड़ियाँ काटने के लिए जंगल को जाते थे, तो हर रोज़ की दोपहर की खाना उनकी पत्नी उनको ले जाकर खिलाते थे। तो इसी तरह एक दिन सुबह उन्होंने अपना कुल्हाड़ी ली और सीधा जंगल की तरफ चला गया लकड़ियाँ काटने के लिए। लकड़ियाँ काटते काटते दोपहर हो गया, तो उनकी पत्नी ने खाना पैक किया और लेके चले गए उनको खाना खिलाने के लिए। तो वो जा ही रहे थे, तब भी उनका पैर फिसला और वो गिर गए। जब भी वो गिरे, उनको बहुत गहरी चोट आई और साथ ही साथ वो उस समय प्रेग्नेंट भी थे। जब वो गिरा तो उनको इतनी चोट आई कि वो दोबारा उठकर खड़े होने की हालत में नहीं था। तो ये खबर जब दशरथ माझी के पास पहुंचा, तो वो भागा भागा आया, देखा अपनी पत्नी को इस हालत में। उन्होंने कोशिश की उनकी पत्नी को हॉस्पिटल ले जाने के लिए, जो गांव से 70 किलोमीटर की दूरी पर था। और जो सड़क गांव से शहर को जाती थी, वो इतनी ख़राब थी, कहीं कहीं तो इतनी नैरो थी कि वहाँ से एक आदमी पैदल भी ठीक से गुज़र नहीं पाता था। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बहुत कोशिश की शहरों के हॉस्पिटल में ले जाकर इलाज करवाने की, लेकिन उनकी पत्नी ने सड़क पे ही दम तोड़ दिया। वो वापस आए, बहुत उदास थे, मायूस थे अपने पत्नी की मौत को लेकर, और वो सोच रहे थे कि काश ये सड़क ठीक होती, आज मेरी पत्नी ना मरती, तो शायद मैं अपनी पत्नी को समय पर हॉस्पिटल ले जा पाता। फिर घर पे उन्होंने अपने पत्नी के अंतिम संस्कार की। करने के बाद कुछ दिन वो सोचते रहे कि आज मेरी पत्नी चली गई, कल गांव की कोई दूसरा इंसान हॉस्पिटल ना पहुंचने के कारण उनका इंतकाल ना हो जाए, उनका देहांत ना हो जाए, इसके बारे में सोचने लगे। सोचते सोचते वो पहाड़ के ऊपर जाके खड़ा हो गया और देखने लगा। उन्होंने देखा तो उनको उनकी नज़र पे ये आई कि गांव से जो शहर को जाती थी जो सड़क है, वो बहुत घुमावदार है, बहुत दूर दूर घूम के वो शहर को जाती थी। और अगर उसी रास्ते को सीधा किया जाए तो बीच में एक पहाड़ है, उस पहाड़ को काट दिया जाए, दूरी से महज 5 से 6 किलोमीटर की रह जाती। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने वहीं पे ठान लिया कि इस पहाड़ की टीले को मुझे काटना है, मुझे काट कर इस पहाड़ के बीचों बीच से एक सड़क निकालनी है।
ताकि गांव में दोबारा उस चीज़ को लेकर कोई भी परेशान ना हो, दोबारा कोई हॉस्पिटल समय पर ना पहुंचने के कारण किसी का मौत ना हो। तो उन्होंने सुबह उठा अगले दिन और अपना एक हथौड़ा और एक छेनी लिया और लग गया उस पहाड़ को काटने के लिए। वो पहाड़ काट ही रहा था कि गांव वाले आके उनसे पूछने लगे कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो उन्होंने पलट के जवाब दिया कि मैं इस पहाड़ को काट के बीच से सड़क बनवाऊंगा। तो गांव वाले ने उनका मजाक उड़ाया बजाय उनके साथ देने के। उनके साथ तो नहीं दिया, लेकिन उनका मजाक, भले ही उनका मजाक उड़ा लिया, बहुत अच्छी तरीके से उनका मजाक उड़ा लिया। गांव वाले तो ये तक भी बोल रहे थे कि इसकी पत्नी मर गई तो ये पागल हो गया, ये बावला हो गया, ये कुछ भी बके जा रहा है, कुछ भी करे जा रहा है। लेकिन गांव वाले की बात को ना सुनते हुए वो हर रोज़ ये काम करता गया, हर रोज़ छेनी से और हथौड़े से पत्थर को काटता गया। और जब भी भूख लगती थी तो गांव में आके आस पड़ोस वालों से कुछ खाना मांग के खा लिया करते थे। ऐसी तरह वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे। लेकिन वो अपने काम को एक दिन के लिए भी बंद नहीं करता था, हर दिन वो काम करता गया। इसी तरह से पहाड़ को छेनी और एक हथौड़े की मदद से काटते काटते उनको 22 साल हो गए। 22 साल के बाद आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन का उन्हें बेसब्री से इंतज़ार था, जिस दिन को देखने के लिए उन्होंने इतनी दिन मेहनत की। आखिरकार वो दिन आ गया, आखिरकार वो मेहनत रंग लाई, जो मेहनत इतने दिनों से वो कर रहा था एक सड़क निकालने के लिए। उस पहाड़ को बीचों बीच से काट के एक सड़क निकालने के लिए जो मेहनत वो कर रहा था, वो मेहनत 22 साल बाद आखिरकार रंग लाई। उन्होंने पहाड़ को 2 टुकड़ों में बांट दिया, बीच में से एक अच्छा खासा सड़क निकाल दिया। अब उस रास्ते से शहर में जाने के लिए और शहर से वापस उस गांव में आने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 5 किलोमीटर का रास्ता हो गया, जहां पर आने जाने में समय महज 10 से 15 मिनट लोगों को लगने लगे। तो उस गांव के सभी लोगों ने उनका वाहवाही किया, उनका सम्मान किया। फिर जाके शहर में जो गवर्नमेंट की सुविधाएं मिलती थी अब उस गांव में भी मिलने लगा। उस गांव में पानी आ गई, बिजली आ गया, स्कूल आ गए, हॉस्पिटल बनवाया गया, कॉलेज बनवाया गया और सब की सब चीज़ें, ज़्यादातर चीज़ें उन्हीं के नाम पे रखा गया। और जो सड़क उन्होंने बनाई थी कि नाम पर ही रख दिया गया। आज उस गांव को देखेंगे तो लोग पहचान नहीं पाते कि एक दिन उसी गांव में एक ऐसा भी बंदा हुआ करता था जो अपने ज़िद के आड़े एक पहाड़ को भी छोटा कर दिया। उनके अंदर इतनी ज़िद थी कि वो पहाड़ को काट के ही अपना दम लिया। तो दोस्तों, अगर आपकी लाइफ में भी कुछ परेशानियां आ रही है तो ठान लो कि उसको करना ही है। और अगर आपके काम को देखकर आपको कोई पागल कह रहा है तो ये समझ लो कि आप दुनिया बदलने वाला काम कर रहे हो, इतिहास बनाने वाला काम कर रहे हो। पढ़े लिखे लोग जो हैं वो हमेशा इतिहास पढ़ते हैं और जो पागल होते हैं, संकी होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं। दशरथ माझी भी कुछ ऐसे ही व्यक्ति थे जिनको पढ़ाई लिखाई नहीं आती थी, तो वो आज इतिहास बनाकर चला गया। पूरी दुनिया भर में उनकी कहानी लोगों को इंस्पायर करती है। तो दोस्तों, अब उनके बारे में हर रोज़ सुनिए, हर रोज़ पढ़िए और अपने अंदर की जो बुझी हुई आग है उनको जलाइए। दोस्तों, मायूस मत होइए, क्योंकि ज़िंदगी का रूल है, कभी सुख होगा तो कभी दुख होगा। दुख काटने के बाद ही ज़िंदगी में सुख आता है। तो दोस्तों, इस कहानी को हमेशा याद रखिएगा, जितनी बार हो सके उतनी बार आप सुनना। मैंने इस कहानी को थोड़ा सा समराइज़ कर दिया, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाता और आप लोग देखते नहीं और सुनते भी नहीं। तो मैं ये चाहता हूँ, मैंने सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर बात की, उन्हीं पॉइंट्स को इस कहानी में रखा जो आपको इंस्पायर कर सके। उनके बारे में और भी डिटेल्स में जानना होगा तो आप गूगल में सर्च कीजिए और उनके बारे में पढ़िए और अपने आप को मोटिवेट हमेशा रखिए। जो भी काम आप कर रहे हो वो काम आप इतनी शिद्दत, इतनी लगन, इतनी मोहब्बत से करो कि वो काम एक दिन आपके पास आसान लगने लग जाए
और वो काम एक दिन आपको एक बड़ा रिज़ल्ट देके ज़रूर जाएगा। जो भी आप करते हो, जो भी आप कर रहे हो, इस तरीके से करो कि दूसरा तो आपकी तरह ना कर पा रहा हो। तो दोस्तों ये बात हमेशा याद रखिएगा। दोस्तों ज़िंदगी में मायूस मत होइएगा। जो है उसको अपनाओ, जो नहीं है उसके लिए कोशिश करो, मेहनत करो, ज़रूर होगा। सपने बहुत है, इन सपनों के लिए जियो, सपनों को इतना मजबूत करो वो सपना भी एक दिन अपने लाइफ पे सच होके आ जाए। यही कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी में कभी हार मत मानिए। अगर हार मान जाएंगे तो ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। दोस्तों आज हमारे पास बहुत सारी इक्विपमेंट है, बहुत सारी तरीके हैं जिनको हम इस्तेमाल करके अपने काम को बेहतर से बेहतर कर पाएंगे, कर सकते हैं। तो दोस्तों ये चीज़ हमेशा याद रखना और हमें थोड़ा अपना प्यार दीजिएगा। इस कहानी को हम यही ख़त्म करते हैं। अगर आप और भी ऐसे ही इसी तरीके की और भी कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा और हमें अपना प्यार दिखाइएगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके और इस वीडियो को लाइक करके। तो दोस्तों जल्दी से इस फैमिली को 1000 तक ले जाओ, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट माइलस्टोन होगा और ये हमारी चैनल की फ़र्स्ट वीडियो है। तो मैं आपसे हम्बल रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पहले माइलस्टोन तक हमें पहुँचा दीजिए। और हम हर रोज़ इसी तरह के वीडियोस हम लाते रहेंगे। और आप ये बताइए कि हमारे वीडियोस में आपको और भी क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो हम उनको ज़रूर ऐड करेंगे। और दोस्तों दूसरी बात, हो सकता है कि मेरी बोलने में कुछ तकलीफ़ हो रही हो, क्योंकि मैं वैसे तो वेस्ट बंगाल से हूँ, मेरी मदर लैंग्वेज बंगाली है, तो हिंदी बोलने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो मैं आने वाले टाइम पे इसको मैं और भी ज़्यादा अपग्रेड करूँगा ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों इसी बात को कहते हुए मैं अपना वीडियो को यही समाप्त करता हूँ। अब आप लोग हमें अपना प्यार दिखाइए और हमारे साथ जुड़िए और हमारे जो टारगेट है फर्स्ट 1000 सब्सक्राइबर की उस माइलस्टोन को पूरा करने पे हमारी मदद कीजिए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। शुक्रिया।